The fool has said in his heart, "There is no God." They are corrupt, they have committed repulsive and unspeakable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who truly seek after God. They have all turned aside, together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Have all the workers of the wickedness and injustice no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and do not call upon the Lord? There they tremble with great fear, for God is with the righteous generation. You shamefully plan against the poor, but the Lord is his safe refuge. Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion. When the Lord restores his captive people, then Jacob will rejoice and Israel will be glad. मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोग को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरणस्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जैसा वचन हमें बतलाता है पिता, हम आज इस दिन तेरे निकट आते हैं और तुझे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन जो परमेश्वर हमें इस बात को सिखलाता है कि परमेश्वर चाहे बुराई कितनी भी सामर्थ्य से हमारे जीवन में आए, फिर भी वो लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा न्याय और तेरे धर्म का कार्य परमेश्वर निरंतर और विजयी है। जो रहेगा अनिश्चित काल तक वो तू है, तेरा न्याय है और तेरे द्वारा धार्मिकता के द्वारा किए गए कार्य है। जो परमेश्वर वचन कहता है कि तेरा पवित्र आग जो हमारे कार्यों को परखेगा कि हम उसमें योग्य निकलते हैं या नहीं। जो अधर्म के कार्य होंगे या जो धर्म के कार्य नहीं होंगे, वो उस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। और जो धर्म के कार्य होंगे, धार्मिकता के होंगे, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होंगे, वो नहीं जलेंगे। मतलब परमेश्वर ड्यूरेबिलिटी, चाहे विकेड कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी लंबी नहीं होती है जितना परमेश्वर के सामने उसका न्याय है। परमेश्वर के न्याय के सामने, परमेश्वर के सामने बुराई का टिकना असंभव है। तो आज भले बुराई कितनी भी स्ट्रांग दिखे, मगर उसकी ड्यूरेबिलिटी आने वाले अनिश्चित काल तक नहीं है। वो आज है और कल नहीं। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी है जो शरीर के लाभ या शरीर के लालसा के लिए होती है, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए आती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। दे डू नॉट हैव द ड्यूरेबिलिटी टू स्टे होल्ड फॉर लॉन्ग। वैसे ही परमेश्वर हमें सिखलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी और कितनी भी लाभदायक दिखे, बुराई का कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। उसमें परमेश्वर के सामने टिकने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। और उस बुराई के पीछे जो वचन कहता है कि चौड़ा है वो रास्ता जो उस बुराई के पीछे ले जाता है। जब हम उस बुराई को फॉलो करते हैं तो हम उस चौड़े मार्ग पर जाते हैं जिसका अंत मृत्यु है और परमेश्वर नहीं है। मगर जब हम उसका इनकार करते हैं और उस सकरे मार्ग पर चलते हैं, जो सकरा तो है बट वो उस अनंत जीवन की ओर ले जाता है, उस धार्मिकता की ओर ले जाता है, उस आज्ञाकारिता और ग्रहण योग्यता की ओर ले जाता है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। हमारा चुनाव हमारे जीवन में आज का हमारा चुनाव हमारे जीवन में करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा आज का किया हुआ चुनाव हमारे आने वाले कल को तैयार करता है और हमारा आने वाला कल आशीषित हो, इसलिए हमारा आज सही चुनाव करना आवश्यक है।
जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर भजन संहिता 14 जो मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता के बारे में बतलाता है कि किस रीति से मनुष्य का मन उसे ललायित करता है कि वो अपने शरीर के स्वभाव को, उसकी इच्छाओं को पूरा करे, जिसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ चंद की है। शरीर ही कुछ समय का है जो आज है और कल नहीं। और आज शरीर के स्वभाव और उसकी लालसा पे अगर हम चलते हैं तो शरीर के नाशमान इच्छाओं के साथ हम शरीर की नाशमान इच्छाओं के साथ उसके अस्तित्व में बदल जाते हैं। मतलब हम शरीर के जीवन में जीकर शरीर की ही बातों को बोकर शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। पर जब हम शरीर में रहकर आत्मा के चलाए चलते, आत्मा के बीज बोते, आत्मा की अगुवाई में चलते और आत्मिकता में बढ़ते हैं तो हम उस आनंद जीवन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है और उसे वो इस मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता से अलग अपने स्वभाव में क्रिएट करता है। इसलिए आवश्यक है जब इस वचन को आज हम पढ़ते हैं तो इस बात को स्मरण करें कि हमारा जो परमेश्वर ने स्वभाव बनाया है, जो आज हमारा परमेश्वर ने आज हमें क्रिएट किया है, वो एक पर्पस के लिए किया है। वो विश्वास, वो उद्धार, वो अनुग्रह, वो सच्चाई, वो प्रकाश, वो ज्योति, जो भी परमेश्वर ने भर भर कर कुप्पी में उंडेला है कि हम संसार और शरीर में ना हो जाए, वरन परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसमें लीन होकर आगे बढ़ने को पाए। कि हम अपने शरीर को अपने ऊपर कंट्रोल लेने ना दें, पर हम अपने शरीर को आत्मिकता के द्वारा अपने वश में रखें और उसे परमेश्वर के आगे कार्यता में बढ़ाएं कि हमारा जीवन और हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो ग्रहण योग्य हो पाए और पवित्र आत्मा के चलाए में हम एक अच्छे जीवन जी पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते आइए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हमें उठाकर हमें नई रीति से बनाने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस उद्धार जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमारे लिए योजना को रखता है, जब तू हमारे लिए प्रेम को रखता है, जब तू हमारे लिए अनंत जीवन को रखता है तो हम चुनाव सही करें। हम तेरी अगुवाई में अपने जीवन में चुनाव करें कि हम सच्चाई को चुने, झूठ को नहीं, उजाले को चुने, अंधकार को नहीं। हम परमेश्वर तेरी धार्मिकता को चुने, अधार्मिकता को नहीं। हम गुडनेस को चुने, विकेडनेस को नहीं। हम आज्ञाकारिता और ग्रहण योग्यता को चुने, रिजेक्शन को नहीं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो फ्रूटफुल लाइफ के लिए तू हमें ब्लेस करता है वो हमारे जीवन होने को पाए, तेरी योजना हमारे जीवन से पूरी हो। और जब तू हम वचन देता है तो हम वचन के सिर्फ श्रोता या उसे पढ़ने वाले ना बने, पर उसे ग्रहण कर उसके कर्ता बने कि जिस फॉर्म में तू हमें बनाता है हम बने और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। रात्रि के बेला में तूने हमें संभाला है पिता, हम तुझे धन्यवाद देते। तू हमें बना, हमें संभाल, रात्रि के बेला में सुरक्षित रखा, आज के दिन को भी सुरक्षित रख। हम ब्लेसेड हों और हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर। हमारे परिवार के सुधी ले, उन्हें भी अपनी शरपनाह में रख और एक एक पे तेरा अनुग्रह और सुरक्षा बना रहे। यीशु के लहू में छुपाते हैं सबको और मांगते सभी प्रार्थनाओं को। दानुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।